हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा का सबसे बड़ा पूर्णिमा होता है साल का, और इस दिन दीपदान स्नान दान का बहुत ही महत्व है। किसी कारणवश से अगर आप गंगा नदी या फिर किसी पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे नहीं स्नान कर पा रहे हैं, किसी भी नदी में, पवित्र नदी में दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पर ही गंगा स्नान कैसे करें, घर पर ही गंगा दीपदान कैसे करें, जिससे आपको गंगा नदी के फल के बराबर ही फल मिलने वाला है। पूरी की पूरी विधि आप ज़रूर जानिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस तरीके से घर पर ही करते हैं तो आपको गंगा नदी का स्नान और दीपदान का फल पूरा का पूरा प्राप्त होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले राधे राधे, जय माता दी। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे इसका फल हम सभी को मिल सकेगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली कथाएं, धार्मिक त्यौहार की जानकारी के बारे में आपको समय से पहले मैं वीडियो अपलोड कर देती हूं, आप लोग के पास पहुंच सकेगा। कार्तिक मास पूर्णिमा जो होती है बहुत ही बड़ी पूर्णिमा होती है। वैसे तो सभी महीने में पूर्णिमा आती है, लेकिन इसका एक अलग विशेष महत्व है, और इस दिन हम देव दिवाली भी मनाते हैं। इस दिन कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और फिर दीपक जलाते हैं और फिर दिवाली मनाते हैं। जिस तरीके से हम दिवाली के दिन मनाते हैं, उस दिन पूर्णिमा के दिन भगवान और देवी देवताएं पृथ्वी पर आती हैं और दीपावली मनाती हैं। उसी तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का और दीपदान का बहुत ही महत्व है, खास करके पवित्र नदी या फिर गंगा नदी में। लेकिन किसी कारणवश से अगर हम नहीं जा सकते हैं, तो हमें घर पे ही ऐसा क्या करना है जिससे हमें पूरा फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको घर पे ही गंगा स्नान कैसे करना है। तो आपको पहले बाल्टी ले लेनी है, शुद्ध कर लेनी है बाल्टी को, और फिर उसमें गंगा जल डालना है। आपके पास अगर ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो भी आप आधी गिलास या फिर उससे कम गंगा जल डालकर पूरा बाल्टी से जल भर लें और फिर नहाएं। और नहाते वक्त आपको हर हर गंगे या फिर जय गंगा मैया का उच्चारण करते हुए आपको स्नान करना है, और मन में ऐसा भाव रखना है कि हम गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। इस तरीके से स्नान करने से पूरा का पूरा गंगा नदी का फल हमें प्राप्त होता है। दूसरी चीज़, आपको गंगा नदी में दीपदान कैसे प्रभावित करना है। वैसे तो कहीं अगर नदी है आपके आसपास तो आपको नदी में दीपदान प्रभावित करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश से अगर आप नहीं जा सकते या फिर नहीं सुविधा है, तो आपको घर में कैसे दीपदान देना है गंगा माता को, ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। आप जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से आपको एक थाली लेनी है बड़ी, और फिर उसमें पहले गंगा जल डालना है। जितना भी आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा डालिए, थोड़ा है थोड़ा डालिए। उसके बाद आपको शुद्ध जल डाल देना है, और फिर 5 पान के पत्ते या फिर 7, जितनी बड़ी आपकी थाली हो उस हिसाब से आप पान के पत्ते ले सकते हैं, और फिर उस पर दीपक रख सकते हैं, फूल बत्ती रख सकते हैं, या फिर कपूर रखकर जला सकते हैं। और फिर गंगा माता को फूल अर्पित कीजिए, और उसी जल में आपको थोड़ा सा कुछ मीठा भी डालना है, और फिर आरती कर कर धूप बत्ती दिखानी है, और फिर गंगा माता को दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दीप प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे आपको भाव रखना है। इस तरीके से करने पे आपको गंगा नदी के किनारे जो आप दीपदान प्रभावित करते हैं या फिर गंगा नदी में प्रभावित करते हैं, उसका पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं उन लोगों को घर पे इसी तरह गंगा स्नान, गंगा दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आपको तुलसी माता की कथा, पूर्णिमा की कथा अवश्य सुननी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है, और पूरा का पूरा हमें फल प्राप्त होता है और हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोग ऐसा कर सकें और इसका फल सभी को प्राप्त हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।